हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस। जानते हैं क्या है इंपॉर्टेंट लेवल डेटा जो है दोस्तों अलग से मैं शेयर करूंगा कल की तरह। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 24,955 है। सपोर्ट दोस्तों 24,655 है। तो एग्जैक्टली वही आज भी हुआ जो कल हुआ था। थोड़ा स्पीड जो है स्लो था, लेकिन 25,000 का एरिया बैक टू बैक जो है 2 बार बाजार को जो है रिजेक्ट दिया है। सो बहुत ही एक अच्छी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ब्यूटीफुल जो रेंज है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और अभी आपको पता है कि प्रॉफिट किस हिसाब से हो रहा है। या तो एक कंफर्मेशन के साथ जो है सेल करो और या तो राइस पे सेल करो, क्योंकि सेल साइड में फंसने के चांसेस कम है, लॉन्ग साइड में फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर हमें लॉन्ग करना है तो पोजीशन को ट्रेल करके चलना है, होल्ड नहीं करना है। प्रॉफिट आता है उसको इमीडिएटली बुक करना है, अदरवाइज जैसे आज रिजेक्ट हुआ वैसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले निफ्टी देखिए, यहाँ पे 2 बार 3 बार ट्रेवल कर चुका है और एग्जैक्ट इसी रेंज में है। तो सबसे पहले कि इस रेंज को इधर साइड ब्रेक करने के बाद जो है एक डायरेक्शनल मूव शुरू हो सकती है, जो कि अपर वाला जो रेंज है वो रिस्की होगा, बिकॉज वहां से डिस्टेंस जाने के बहुत कम है। लोअर वाला सेफ होगा, बट लोअर लेवल से सेल करने से अच्छा है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रेफर कीजिए कि राइस का लेवल मिले। तो अगर आपको 24,950 से लेके 970 का एरिया दिखाई दे कि नहीं क्रॉस हो रहा है, तो वहां पे एक सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। फर्स्ट इनिशियली खुलते ही यहाँ पे बाइंग आती है, तो अगर ये होल्ड हो रहा है 24,850, सिर्फ 24,850 होल्ड होना चाहिए, तो इनिशियली एक यहाँ पे बाई जनरेट किया जा सकता है 50 to 75 पॉइंट के लिए। लेकिन बाई का स्टॉप लॉस बिल्कुल सिस्टम में तुरंत लग जाना चाहिए, अदरवाइज वहां पे रिस्क का सामना जो करना पड़ सकता है। अगर हम 24,800 के नीचे ओपन करना शुरू करते हैं या होल्ड होना शुरू होते हैं, तो एक नए रेंज की जो है शुरुआत होगी, जो कि 24,600 तक एक्सटेंड होके जाएगी। उसके बाद हमारा 24,850 रेजिस्टेंस होगा एंड 24,550 जो है सपोर्ट होगा। इसलिए ये जो कंफर्मेशन सेल होगी वो 200 पॉइंट की यहाँ पे इजीली जो है गेन दे सकती है। अब आइए हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने बताया भी था कि कल भी बताया था लाइव में कि ज़्यादा वीक है। 51,981 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट दोस्तों 50,345 का यहाँ पे सपोर्ट है। अब 2 दिन बैक टू बैक बैंक निफ्टी जो है रिजेक्ट हो चुकी है ऊपर से, तो प्रेशर ऐसे ही बाजार में झलक रहा है। लेकिन कहाँ पे एक्सपायरी की जो है ब्लास्ट मूव आएगी, कौन सा वो लेवल होगा जिसके ब्रेक होने के बाद चांसेस बहुत हाई रहेंगे वन साइडेड अच्छे वाले फॉल के, तो वो है दोस्तों 51,200 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी यहाँ से काफ़ी जो है बड़ा फॉल दे सकती है, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत अच्छा डिमांड क्रिएट हुआ। इसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर भी गई एंड आफ्टर रिजेक्ट हो गई। अगर सपोज कीजिए कि नीचे नहीं आ रही है, सबसे पहले ऊपर जा रही है, तो आपको जो लेवल फोकस करना है वो करना है यहाँ पे 51,800 से लेके 900 का एरिया। इस जोन में एक अटेम्प्ट जरूर ले सकते हैं सेल के लिए। अगर उसके पहले 51,600 का एरिया है वो नहीं क्रॉस हो रहा है, तो ये एक अनदर होगा जहाँ पे हम सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो OI डेटा है वो भी यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए बैंक निफ्टी में तो कोई भी दिक्कत नहीं है राइस पे सेल करने के लिए। HDFC बैंक का जो रिजेक्शन हुआ है बहुत कुछ इशारा कर रहा है, अगर वीकनेस आएगी तो बैंक निफ्टी में ही पहले ज़्यादा आएगी, इसलिए बैंक निफ्टी को हम प्रेफर करेंगे। और कल ट्रेड के लिए भी प्रेफर कैंडिडेट बैंक निफ्टी रहेगी, क्योंकि इसी की एक्सपायरी है तो प्रीमियम यहीं पे सस्ते मिलेंगे। मॉर्निंग में एक कह सकते हैं कि ट्रैपिंग मूव, कंसोलिडेटेड मूव अप साइड में हो सकती है, वहां पे आपको ध्यान देके चलना होगा। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की, जिसके बिल्कुल अगर देखेंगे तो एक्सपायरी काफी अच्छी खासी रही। एक्सपायरी में बिल्कुल यही चाहिए होता है, दोनों साइड मूव चाहिए, तभी जाके ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस हो गया 23,475 का, और सपोर्ट दोस्तों 23,95 का, 23,095। अब हमें क्या करना है फाइनेंस निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से तो कल इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ही इसकी एक्सपायरी हुई है। और चूंकि दोनों फाइनेंस के एसेट हैं तो बेटर होगा कि हम बैंक निफ्टी पे काम करेंगे। लेकिन स्टिल अगर किसी को करना है या किसी ने पोजीशन अपनी बनाई है उसको वॉच करना है, उसके लिए लेवल चाहिए, तो ये परफेक्ट लेवल है कि अगर 23,270 होल्ड होने लगे तो यहाँ से फ्रेश सेल शुरू हो सकता है। और अगर ऊपर से जैसे कि ये लेवल था मॉर्निंग में यहाँ से रिजेक्ट हुआ था 23,400, ये लेवल नहीं क्रॉस करे तो पहला जो राइज का लेवल है सेल वाला यहाँ पे, और या तो 23,580 से लेके 600 का जोन है यहाँ पे,
एक अटेम्प्ट सेल का बनता है। बाई अवॉइड करेंगे बिकॉज 2 दिन रिजेक्शन हुआ ऊपर से, तो बाई थोड़ा रिस्की होगा, बट स्टिल किसी को बाई करना है तो यहाँ पे 15 मिनट के ग्रीन कैंडल अगर आती है तो यहाँ पे हम बाई जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस बस यहीं पर रखिएगा 23,265 का। इस स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाई जनरेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेंसेक्स के ऊपर, जिसका जो लेवल है बिल्कुल डिट्टो काम किया जो हमने आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के तौर पे दिया था। मॉर्निंग की जो रेंज थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शुरुआत यहाँ से हुई और ये हमारा जो है सपोर्ट एरिया था। इसके नीचे फ्रेश सेल था लोअर लेवल पे, ये यहीं से रिबाउंड हुआ, बिल्कुल ऊपर गया और दिए गए रेजिस्टेंस 81,800 बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल, वहाँ से 400 पॉइंट कटा ये लेवल है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा और ऊपर इधर की तरफ जाके 81,600 या 500 जाके फिर वहाँ से रिजेक्शन ले और इधर की तरफ आए। सो बिल्कुल होशियार रहिएगा, अगर कोई मूव आती है अपसाइड में कोशिश कीजिएगा कि ट्रैप मत होइएगा, क्योंकि एक डिसेंट लेवल है सेल ऑन राइज के लिए। अब दोस्तों हम चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक स्टॉक लिया है जो कि काफ़ी शानदार दिख रहा है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट एक्सपेक्टेड जैसे थे वैसे उस हिसाब से नहीं है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि रिजल्ट इसका वीक आएगा तो वीक आया है। हालांकि इसने एक यहाँ से देखेंगे तो जो वीक था उसके बाद से इसने रिबाउंड कर दिया। रिबाउंड करने के बाद इसने जो है यहाँ पे एक मूव ले ली है। सो कॉल के प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे खासे मिल्ट हो चुके हैं। तो देखिए ये जो स्टॉक है ना काफ़ी बड़ा मूव आजकल दे रहा है। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि 11,900 का वेट करना है। अगर ये प्रॉपरली ब्रेक होके होल्ड होने लगा तब आपको सेल बटन दबाना है, क्योंकि ये गिरेगा तो अच्छा पॉइंट देगा। तो अच्छे पॉइंट में थोड़े से पॉइंट आपके कंफर्मेशन में जाएंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसको कंफर्मेशन लेके ही काम करना है। इसके अलावा 2 स्टॉक और हैं जो वीक दिख रहे हैं। एक है भेल जिसका रिजल्ट आ जा रहा है, BHEL, इसके ऊपर भी नज़र रखिए, यहाँ पे भी वीकनेस है। और दूसरा जो स्टॉक है BEL जिस पे हमने पुट भी दिया था और कैश में भी सेल दिया था, तो यहाँ पे भी जो है वीकनेस दिख रही है। तो दोनों स्टॉक पर नजर रख के चलिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के, जिसका डेटा फ्लैट टू पॉजिटिव है, स्टिल अभी नेगेटिव नहीं हुआ है डेटा। थोड़े थोड़े सेलर दिखाई दिए हैं। टोटल कॉल सेलर 38 लेके करीब में है और पुट सेलर 41 लेके करीब में है। डी पोडियम पे कॉल की राइटिंग है, पुट की हर जगह राइटिंग है, इसलिए अभी डेटा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अब देखिए सबसे जो OI नियर में हाईएस्ट दिखा रहा है वो 24,900 दिखा रहा है, जहाँ पे 188 का सेलर है और 25,000 पे 3 लाख के। सो 25,000 के आसपास जाता है तो बिल्कुल आपको एक सेल अटेम्प्ट लेना चाहिए। और यहाँ पे 24,800 पे देखिए 169 के सेलर हैं। सबसे ज़्यादा जो OI यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दिया 86%, वो 24,900 पे, यानी कि यहाँ पे फ्रेश में कोई ना कोई राइटिंग करके गया है प्रीमियम को खाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि बाजार आजकल गैप डाउन करता नहीं है। हो सकता है कि कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाए, बट मैक्सिमम टाइम वो प्रॉफिट में रह रहा है, इसलिए उसने सेल की है। सो डेटा इसके साइड वे टू पॉजिटिव है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फॉल होगी नहीं, कंट्रोल फॉल होगी अगर होती है तो। जब तक 800 होल्ड है, कोई भी डिक्लाइन आता है, अगर रिवर्सल की कंफर्मेशन मिलती है तो निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स में लॉन्ग नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी के, जिसका डेटा फिर से निगेटिव है। इतनी मूव आने के बाद भी बाद में जाके निगेटिव हो गया। टोटल कॉल सेलर 42 लाख के करीब में और टोटल पुट सेलर 31 लाख के करीब में। इन दोनों के बीच में फासला काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो सेलर है 51,500 पे 156 के हैं और पुट सेलर भी 51,500 पे ही हैं। तो हमें किसी दूसरे लेवल की तलाश नहीं है। अगर हम 51,500 के नीचे हैं तो हमारा व्यू प्रॉपर वीक रहेगा। अगर हम 51,600 के करीब मूव कर रहे हैं तो हम वेट करेंगे कि हम 51,900 के कितना क्लोज जा पाते हैं। जितना क्लोज जाएंगे उतना क्लोज जाके सेल करेंगे, वेट एंड वॉच करते हुए। ये ज़्यादा भी जो है बेटर स्ट्रेटजी यहाँ पे रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए जब तक कोई सॉलिड कंफर्मेशन इंट्राडे में बिल्कुल अचानक रिवर्सल ना आ जाए, कोई दोनों जो बैंक है HDFC कोटक बहुत अच्छे से ना चलने लगे, तब तक थोड़ा सेल करना रिस्की होगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देके चलना है, स्पेशली बैंक निफ्टी पे। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सेटअप है, जो डेटा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो काइंडली ट्रेड लेने से पहले प्राइस एक्शन को जरूर मैच कीजिएगा। साथ में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक भी आप कर सकते हैं, और TG पे नहीं जुड़े हैं तो @nifty का ID है, सर्च करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो अगला जो वेबिनार है वो 17 अगस्त से जो है शुरू हो रहा है। आप अपनी शीट की बुकिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।